Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is correct. Is it correct that statistics deals with datum? Absolutely not. क्योंकि हम जानते हैं डेटम जो होता है डेटा का सिंगुलर होता है और डेटम से मुराद एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है। सिंगल ऑब्जर्वेशन मतलब कांस्टेंट। तो डेटम क्या है? एक किस्म का कांस्टेंट ही है। और ये आप जानते हो कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कांस्टेंट को डील नहीं करता। तो मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद डेटम। ठीक है। Which formula is called formula for the probability of hypothesis? So it is an important point to be noted down that Bayes theorem या Bayes formula is called formula for the probability of hypothesis. When k is equal to 1, which shows number of successes in negative binomial distribution, the resultant distribution will be, अगर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में k की वैल्यू 1 हो जाए तो जो आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है फिर वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, क्योंकि हम ये जानते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन k is equal to 1. If np is greater than 5 and np is less than 5, then which distribution should be used? एक बात आपने याद रखनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर np की वैल्यू 5 से बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यानी यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। और अगर np की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 आ रही है तो फिर हम वहाँ पे पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। In which case Neyman's allocations become proportional allocation. Stratified random sampling का केस है कि Neyman allocation कब प्रोपोर्शनल एलोकेशन बन जाती है, जब नेमन एलोकेशन में हर स्टेटम का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर नेमन एलोकेशन नेमन नहीं रहती बल्कि वो फिर प्रोपोर्शनल एलोकेशन बन जाती है। व्हाट इज एडमिसिबल एस्टिमेटर? एक बेसियन कंसेप्ट है, जिसका रिस्क सबसे कम होता है उसको हम एडमिसिबल एस्टिमेटर कहते हैं। अब ये रिस्क क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस फंक्शन इज कॉल्ड रिस्क। जिसका रिस्क कम होगा उसको एडमिसिबल एस्टिमेटर कहेंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ म्यू इन केस ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन? म्यू की रेंज तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, लेकिन चूंकि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस भी म्यू के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यू की रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी होगी।